आज हमारी कौम ना, जिसके पास थोड़ा सा धनिया आ जाता है ना, धनिया समझ रहे हैं ना, धनिया टके, चंद टके जिसके पास आ जाते हैं, है ना, जिसके पास फानी दौलत आ जाती है, तो वो फिर उलमा की कोई इज्जत नहीं करता जी। बड़े बड़े ताने दिया करते हैं। मैं कहता हूँ होश के नाखून ले, तेरी वो दौलत है जो कब्र तक भी साथ नहीं जा सकती, और उलमा के पास वो दौलत है जो जन्नत तक साथ जानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ख्याल किया करें, कभी भी किसी आलिम के खिलाफ, हाफिज के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ कभी जबान ना खोलें। हम उतना बोलें जितनी हमारी औकात हो, औकात से बढ़ के कभी बात ना करें। याद रखिएगा, आपकी वकालत अपनी जगह, बेशक आपकी सदारत, हुकूमत, सल्तनत अपनी जगह है, लेकिन मदीने वाले मोहम्मद की गुलामी अपनी जगह। वाह सुभान अल्लाह। वो कहा था किसी ने, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, वाह वाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, अगर किसी को अपने रुतबे पे नाज हो, अपने ओहदे पे नाज हो, अपनी सल्तनत और हुकूमत पे नाज हो, बुरा ना मानना। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जी सुभान अल्लाह, सुभान। सीधी सी बात है, कोई दबाव नहीं। मुझसे भाई इंजीनियर इकबाल खान ने पहले ही कह दिया जी, हाँ, उन्होंने पहले ही कह दिया, ना कोई बाउंडेशन है आपके लिए, बेशक, ना कोई लिमिट है आपके लिए जी। हाँ, उन्होंने मुझे पहले ही आज़ाद कर दिया है, और मैं पहले से ही हिंदुस्तान जो आज़ाद मुल्क है उसमें रहता हूँ। मैं इसकी भी परवाह नहीं करता कि नौजवानों ने जलसा सजाया, इन्हें क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, कोई फिक्र नहीं। बस ये फिक्र रहती है मौलाना, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला मुस्तफ़ा ना रूठे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ उसी की रजा के लिए मैं जितनी देर गुफ्तगू करूंगा आपसे, बस उन्हीं पाबंदियों के बीच रह के करूंगा। आप गौर करें, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। हम में से अगर किसी को चंद लोगों ने वोट दे दिए हैं ना, बुरा ना मानना, क्योंकि मैं नहीं जानता कि इसमें कितने पद होते हैं, मगर इतना जानता हूं कि नीचे से लेकर ऊपर तक जितने भी कुर्सियों पे बैठे हैं, सारे खैरात की कुर्सी पे बैठे हैं, बेशक, बस इतना जानता हूं। संतरी से लेकर मंत्री तक जितने बैठे हैं सब खैरात की कुर्सी पे। अगर आप तारीख पढ़ें तो फिर आपको पता लगेगा। किसी की हुकूमत 5 बीघे पे, 10 बीघे पे, 50 बीघे में, लेकिन जानते हो उमर उस जात का नाम है जिसकी हुकूमत आधी दुनिया पर थी। सुभान अल्लाह। समझ गए मेरी बात? कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर। सारे बोले मेरे बच्चों, कितनी? कितनी दुनिया पर? आधी दुनिया पर। किसकी हुकूमत? हजरत उमर की। हजरत उमर की हुकूमत। ये कौन थे? किसी बादशाह के बेटे थे? बोलो, किसी वजीर के बेटे थे? नहीं ना, बल्कि ये आम बाप खत्ताब के बेटे थे। ये खत्ताब के बेटे थे, और खुद अपनी जात का आलम ये था कि जब ये ऊंट चराते थे, इनका ऊंट गुम हो जाता था तो अपने ऊंट को नहीं तलाश कर पाते थे। समझ गए इतनी बात? ऊंट चराते थे, ऊंट गुम जाता था तो ऊंट तलाश नहीं कर पाते थे, लेकिन जिस दिन हुजूर को कत्ल के इरादे से निकले और हुजूर के कदमों में पहुंचे, और जब पलटे हैं देख करके ऐलान किया था, लोगों अब जिसे सर कटवाने हो वो मोहम्मद के मुकाबले में आ जाए। समझ गए? ये हुजूर के दीदार से तब्दीली आई। बहुत गौर से सुनना, मैं समझाना चाह रहा हूँ आज हमें क्या बनना है और हम क्या हैं। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यही उमर अबू जहल के दरवाजे पे, कौन? उमर इब्ने खत्ताब। कैसे आए हो? कब बताने आया हूं, मैंने कलमा पढ़ लिया उनका। गौर करने वाली बात है, बताने आया हूं, उनका कलमा पढ़ लिया गया। हिम्मत हो तो रास्ता रोक के दिखा। हजरत उमर हुजूर की बारगाह में आ गए, या रसूल अल्लाह, नमाज किधर पढ़नी है? उमर नमाज तो यहीं पढ़ते। कहा क्यों? का लोगों से छुप के, तादाद कम है ना,
इसलिए छुप के पढ़ते हैं। तो क्या कहा था जानते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब नमाज छुप के नहीं, नमाज खुल के पढ़ी जाएगी, क्योंकि अब हुजूर के कदमों में उमर आ गया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हुजूर के कदमों में, हुजूर के कदमों में ऐसा लगता है जैसे ये कहानियां हैं, लेकिन हकीकत है, ये हकीकत है जो हुजूर के गुलामों ने नकम की है, ये तारीख है। हुजूर अब नमाज यहाँ नहीं पढ़ी जानी है, किधर? अब हरम में नमाज होगी, हरम में नमाज होगी। अल्लाह अकबर। उमर तादाद थोड़ी है, नहीं या रसूल अल्लाह, उमर आ चुका है। हजरत उमर दरवाजे खटखटा रहे हैं, कुफ्र कांप रहा है, टांगे लरस गई है लोगों की जो बिलाल को कोड़े मारते थे, नबी के चाहने वालों पे सितम करते थे, आज दरवाजे बंद कर रखे हैं। उमर ऐलान कर रहे हैं, जिन्हें बच्चे यतीम कराने हैं वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें बीवों को बेवा कराना है वो उमर के मुकाबले में आए, जिन्हें अपने बच्चों को यतीम कराना है उमर का मुकाबला करे। तारीख गवाह के दरवाजे बंद थे, लेकिन आज तारीख का एक फर्क और पलट, जब उमर दरवाजे खटखटा रहे थे, उसी एक गली के अंदर एक बच्चे, एक औरत की निगाह उठी, देखती क्या है, सामने से उमर आ रहे हैं, आवाज दे के कहती है, उमर मुझे पहचाना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था हजरत उमर जो कुफ्र को चैलेंज कर रहे थे, जब बड़े बड़े बहादुरों के माथे का पसीना बन गए थे, जैसी आपकी निगाह उठी है, खातून को देखा है, उमर के माथे पे पसीना, उमर के होठ कांप जाते हैं। कौन ये खातून है? कोई बहादुर खातून है, जंगजू खातून है। तारीख में इस खातून का नाम हजरत सुमैया बताया जाता है, हजरत जुनैरा बताया जाता है। कौन जुनैरा है? अल्लाह अकबर। यही जुनैरा है। कहती उमर बता तो सही, एक दिन वो था मेरा मालिक मुझे मार रहा था, तब तू आया था और तूने कहा था क्या बात है, तो उसने कहा था ये हुजूर का दामन नहीं छोड़ रखी है, तब तूने कोड़े मारे थे, मार मार के थक गया था, लेकिन मुझसे ये नाम न छुड़ा सका था। अब बता तो उमर तुझे क्या हो गया है, जिस नाम के लिए तू मुझे मार रहा था, आज उस नाम की तू दुहाई दे रहा है, क्या हुआ है? हजरत उमर ने कहा था खातून चुप हो जा, उस वक्त तक मैंने नहीं देखा था, अब देख आया हूँ, और देखने का नशा ये है कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। यार जमींदार होना अपनी जगह, अमीर होना अपनी जगह, मोहम्मद का गुलाम होना अपनी जगह, हुजूर का गुलाम होना सबसे बड़ी बात है। हाँ, वरना अगर दौलत की तारीख बताऊं तो किस किस पे दौलत ना थी, मगर याद रखना हुजूर का दामन सिर्फ नसीब वालों को मिलता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, नसीब वालों को मिलता है। हजरत मैं फख्र से कहता हूँ, फख्र से कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा जी। कुछ लोग अगर वकील हैं तो उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक झूठ को सच, सच को झूठ साबित न कर दे जी। हाँ, दीवान जी हैं तो उस वक्त तक रोटी हलक से नहीं उतरती जब तक किसी गरीब का खून अपने पैसों के जरिए, कलम के जरिए उसके खून को पसीने में बदल के नोच के ना, निचोड़ के ना पी ले। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जी जी। मगर हमें अपनी किस्मत पे नाज है, हमें उस वक्त तक रोटी नहीं मिलती जब तक मदीने वाले की बातें नहीं कर लेते। ये अपना अपना नसीब है यार, अपना अपना नसीब है। खाते हैं तेरे दर का, वाह सुभान अल्लाह, पीते हैं तेरे दर का, क्या कहने, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, सुभान अल्लाह, जोर से दाना है तेरा दाना, दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, खाते ही हुजूर का है। अल्लाह अकबर। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, जमींदारी अपनी जगह, यही उम्र है, यही उम्र है जिनको अपने ऊंट का पता नहीं चलता था, मिंबर पे बैठे। हुजूर की गुलामी क्या मिली, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बेशक बेशक, हुजूर की गुलामी मिल गई। और एक बात और बता दूं, हुजूर के इश्क के लिए जुब्बा व दस्तार शर्त नहीं है। यह जरूरी नहीं है जो इमाम हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे, जो अल्लामा हो उसी के सीने में हुजूर का इश्क उतरे। हुजूर का इश्क है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता। वाह सुभान अल्लाह, हुजूर का जिक्र है, रब करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतार देता है। ये जरूरी नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ मिंबर वालों, कभी नीचे वालों को गाली मत देना।
कभी सुनने वालों को बुरा मत कहना। हम नहीं जानते इतनी बड़ी तादाद में क्या पता कौन ऐसा बैठा हो जब दुनिया सो जाती हो वो रो के रात को अपने रब को मनाता हो। जानता है किसी को कोई नहीं जानता। जब दुनिया सो जाए तो किसके कनेक्शन दिल के खुदा से जुड़ते हो। कभी घमंड ना करना। अगर मस्जिद जाते हो तो सजदों पे घमंड नहीं, ज़कात देते हो तो अपनी खैरात पे घमंड नहीं, अगर नेक काम करते हो तो नौकी पे घमंड नहीं। कभी मत इतराना। तुम नहीं जानते रात में कितने ऐसे हैं जो छुप के इतनी बड़ी नेकी करते हो जो हमारे ख्याल में भी नहीं आती। और एक बात याद रखना, रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि अगर वो चाहे तो कुत्ते को पानी पिलाने वाली एक फाहिशा को जन्नत दे देता है। मगर तेरे दिल की क्या जो सोच है, तेरे दिल में क्या गुजर रहा है, वो बेहतर होना चाहिए, वो बेहतर होना चाहिए। यही उम्र है, गौर से सुनना। ऊंट नहीं मिलता था, हुजूर के गुलाम हो गए, मिंबर पे बैठे आवाज दे के कहते इस्लाम की फौज लड़ रही है कई मील फासलों पर, महीनों की मसाफत थी। हजरत उमर कहते थे या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो, अगर पहाड़ पर न चढ़े तो हार जाओगे। लोग सन्नाटे में, उमर किससे बात कर रहे हैं, उमर किससे बात कर रहे हैं, मिंबर से उतर गए, कोई बात नहीं, आई गई बात हो गई। 1 महीने के बाद लश्कर पलट के आया। कितने दिन के बाद? सारे बोले कितने दिन के बाद? 1 महीने के बाद पलट करके आया। लोगों ने कहा करम है रब का और एहसान है उमर का। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ हम तो जंग हार जाते, वो तो उमर ने आवाज दे दी। कहा कब? महीना हो गया। उमर ने कहा था या सारी अल जबल, सारिया पहाड़ पकड़ो। कहा उमर ने यहां से कहा, हमें ऐसा लग रहा था हमारे कान के पास उमर बोल रखेगा। लोगों में चर्चे हो गए, अरे उमर मिंबर पे बैठ के मीलों दूर रात महीनों की मसाफत तक का देख ले रहे, देख नहीं बल्कि आवाज भी पहुंचा दे रहे। बात चलते चलते मक्का शरीफ आ गई। मक्का शरीफ में आपका एक दोस्त था जो अभी हालत कुफ्र में था। उसको पता चला कि उमर यार इतना बढ़ गया है कि यहाँ बैठे बैठे वो मीलों की मसाफत तक का देख लेता है, कई मील दूर अपनी आवाज पहुंचा देता है। मक्के से सफर करके मदीना शरीफ आया। आने के बाद का लोगों उमर कहाँ है, उमर कहाँ है? किसी ने कहा लहजा संभाल के बात कर, वो अमीरुल मोमिनीन है, जबान संभाल के बात कर, इस वक्त का बादशाह है उमर, आधी दुनिया का हुक्मरान है उमर। उसने कहा तुम्हारे लिए हुक्मरान होगा, मेरा तो यार लगता है, बचपन का साथी है, किधर मिलेगा उमर? कहा जाओ मस्जिद नबी चले जाओ। जब वो गया उमर, हजरत उमर मस्जिद से निकल रहे थे, उसने गले में हाथ डाला, कहने लगा यार उमर बता तो सही, कल भी तू था आज भी तू है, कल तेरा ऊंट गुम जाता था तो हम तलाश करके लाते थे, आज भी तू उमर है, यहाँ बैठे बैठे सुना के कई मील दूर तक का देख लेता है। आपने कहा तूने सच ही सुना है। उसने कहा था उमर बता तो सही, पहले भी तू था आज भी तू है, पहले तुझे नहीं दिखाई देता था, अब क्या बात है कि मीलों दूर का देख लेता है। उमर ने कहा था अरे सुन, जब तक तेरे यार थे कुछ नहीं देखते थे, जब से इनके यार हो गए ज़माना देख ले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। यही उम्र है, बदलो अपने आप को याद, यही उम्र है। आधी दुनिया का बादशाह मकाम तहामा में पहुंचे, खड़े होकर रोने लगे, खड़े होकर रोने लगे। कौन रो रहा? आधी दुनिया का बादशाह। जब रोए ना, किसी ने कहा क्या बात है उमर, आधी दुनिया पे हुकूमत है, तेरा डर इतना कि शेर बकरी एक जगह पानी पीते, इतनी जुर्रत वाला उमर रो रहा है जिसके सामने रूम और कैसर थर थर कांप रहे, वो रो रहा है। कहने लगे हाँ इस जमीन को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। कहा क्या? कहा एक दिन मैं इस जमीन पे अपने बाप के साथ आया था और 5 ऊंट मेरे बाप ने मेरे हाथ में दिए थे। कहा था इन्हें लाइन में लगा। कहते मैं 5 ऊंटों को लाइन में नहीं लगा पा रहा था, एक को आगे करता था दूसरा पीछे हो जाता था, उसे आगे करता तीसरा पीछे हो जाता। कहा 5 ऊंट एक लाइन में नहीं लग रहे थे। कहने लगे कल भी उमर था आज भी उमर है, कल 5 ऊंट लाइन में नहीं थे, आज आधी दुनिया उमर ने लाइन में खड़ी कर दी है। कर रो क्यों रहे? कहने लगे मेरी कोई औकात ना थी, जो कुछ भी औकात मिली है ना ये हुजूर के नालैन के सदक़े में मिली है। किस चीज पे घमंड है हमें? जमीन, ये दौलत, ये जायदाद क्या है? ये
ये कुछ भी नहीं। बेशक। खुद सोचो, जाओ अपनी हवेली पे जाके देखना, अगर पुराने जमींदार हो ना तो कभी अपने दरवाजे पे निशान देखना, कितनी तख्तियां बदल गई हैं। तुम्हारे बाप से पहले तुम्हारे दादा के नाम की तख्ती थी, उससे पहले तुम्हारे परदादा की तख्ती, उससे पहले तुम्हारे लकड़दादा की तख्ती, उससे पहले झकड़दादा की तख्ती। आज तुम्हारे नाम की तख्ती है, कल तेरे बेटे के नाम की होगी, फिर वो छूटेगी, तेरे पोते के नाम की आएगी, फिर वो भी हटाई जाएगी, फिर पर पोते के नाम की लगेगी। मुझे बता, हवेली वहीं रहेगी, तख्तियां बदलती रहेगी। बोलो, रहेंगी? तुम नहीं रहोगे, तख्तियां बदलती रहेंगी, हवेली वही रहेगी, जमीन वही रहेगी, मकान वही रहेगा, लेकिन तुम नहीं रहोगे। फिर किस चीज पे अकड़ है, किस चीज का घमंड है? आज लोग कहते हैं कि भाई मेरे सामने कोई टिक सकता है, मेरे सामने कोई बैठ सकता है, थाने में जाऊं तो फला खड़ा हो जाता है, यह भी कोई वजूद है, यह भी कोई बात है कि तेरे आगे कोई नहीं टिकता। किसी ने कहा था बड़ा कौन है, तो किसी ने कहा बड़ा वो है जिसके आगे सारे छोटे लगे। एक अक्लमंद ने खड़े होकर कहा नहीं, बड़ा वो नहीं जिसके आगे सारे छोटे लगे, बड़ा वो होता है जिसके आगे कोई अपने आप को छोटा ना समझे। वो सबसे बड़ा होता है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे। और वो कौन है? वो तेरे मेरे नबी की जात है। हाँ, वरना हकीकत तो ये थी, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में समा नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगर वो बोलने पे आ जाएं तो बड़े बड़े अच्छे गूंगे नजर आते थे। हाँ, उनकी फसाहत और बलागत के आगे किसी की ज़बान नहीं चलती थी, लेकिन कर्म करने पे आए, अल्लाह अकबर। अरब की गर्मी है, शिद्दत की दोपहरी है, तपती हुई धूप है, जमीन आग उगल रही है। अचानक एक खातून आई, इशारा किया, हुजूर साए से उठे, जाके उस खातून के पास खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक वो खातून बात करती रही। सहाबा इशारे कर रहे हैं, आका आ जाइए, सरगमी तेज की है, सरकार आ जाइए। हुजूर नहीं हटे अपनी जगह से जब तक वह औरत खुद नहीं चली गई। हजरत उमर करीब आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह, किससे बात कर रहे थे? जानते हैं ये पागल औरत है, इसे कोई मुंह नहीं लगाता है। आका, इससे आपने इतनी देर बात क्यों की है? आका, ये तो दीवानी है, मेरे नबी के जुमले सुनना। आका ने कहा था, उमर, जिससे कोई बात नहीं करता उससे बात करने के लिए मोहम्मद दुनिया में आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तू कहता तेरे आगे कोई नहीं टिकता। मेरे हुजूर ने कहा था, जिसे कोई मुंह से नहीं लगाता उसे मुंह लगाने के लिए मैं आया हूं। बेशक। तो बड़ा वो नहीं जिसके आगे दुनिया छोटी लगे, बड़ा वो है जिसके आगे कोई छोटा ना लगे, कोई छोटा ना लगे। तारीख पढ़ो ना आप, खुदा की कसम हुजूर ने। और एक बात याद रखिएगा, ये तारीख है और कायदा भी है। मौलाना तालिब साहब, ये कायदा भी है, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। ठीक है जी, बात मनवाने के लिए जात मनवानी पड़ती है। बंदा खुद चोरी करे और कहे चोरी ना करो, तो लोग कहते हैं ये मुंह और मसूर की दाल। कोई गरीबों की जमीन पे कब्जा करे, उसे बेच बाच के हज करने जाए, तो लोग मुंह पे कह देते हैं सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कह देते हैं ना मुंह पे। तो पता क्या चला कि पहले जात मनवाओ फिर बात मनवाओ, यानी बात का वजन जात से बनता है। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं अपने नबी पर, जात कैसी भी हो उनकी बात करने लग जाए तो इज्जत वाली हो जाती है। हर बात को वजनी बनाने के लिए जात का अच्छा होना जरूरी है, लेकिन जात को अच्छा करने के लिए उनकी बात करना जरूरी है। हाँ, हुजूर की बातें करो तो कसम खुदा की कितने भी निकम्मे हो दुनिया तुम्हें इज्जत देने लगेगी। ये मेरे हुजूर की जात की बरकत है, उनके जिक्र की बरकत है। वरना कैरेक्टर के लिए, जिंदगी के लिए, अखलाक के लिए हुजूर ने पूरा जाब्ता दिया। 40 साल तक अपनी जात मनवाई। कितने साल तक? जोर से 40 साल तक जात मनवाई। और 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत फरमाया। इसी जगह पे कुछ लोग हमारे सुन्नी भाइयों को बहकाते हैं, कहते हैं उन्हें नबुव्वत 40 साल के बाद मिली थी। माज़अल्लाह। इन गधों से ये कह दो, मेरे नबी ने फरमाया कुन्तु नबिय्युम व आदम बैनल माइ वत्तीन,
तुम 40 साल की बात करते हो। वो तो ये कहते, मेरे नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार की जा रही थी। उस वक्त भी नबी था जब आदम की मिट्टी तैयार हो रही थी, यानी आदम मिट्टी और पानी के बीच में थे। जब पुतला बनाया जा रहा था मैं तब भी नबी था। सुभान अल्लाह। है बेवकूफ बनाते हैं, ये रोने वाली बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कौन किस अकीदे से बैठा है, लेकिन दिल दुखता है यार। सारी उम्मत अपने नबी की तारीफ करने पे लगी है, एक हम हैं कि मीटर लिए घूम रहे हैं। हुजूर को ये आता, ये नहीं आता, ये आता, ये नहीं आता। शर्म आनी चाहिए। रब ने क्या कहा कुरान में? फरमाया वो अल्लामा का मालम तकुन तालम, महबूब जो तुझे नहीं आता था वो हमने सिखा दिया। अब कमी क्या रह गई? इसी पे मोहर आला हज़रत ने लगाई और ये कहा और कोई गैब क्या तुमसे निगाहो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है आग लगे ऐसे लोगों को जो उम्मत को इस फितने में डाल रहे। हुजूर को ये आता था, ये नहीं आता था। हुजूर इसकी शफाअत करेंगे, उसकी नहीं करेंगे। हाँ, यहां तक लिख दिया बदमाशों ने कि माज़अल्लाह नबी अपनी बेटी भी नहीं बचा सकते। माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। गैरत नहीं आती। जाओ किसी ईसाई से जाके कहो कि तुम्हारे ईसा मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकते, तुम जिंदा बच के नहीं आ सकते हो। हाँ, जाओ जाके किसी भी ईसाई से कहना कि तुम्हारे नबी में ये नहीं था, वो नहीं था, टुकड़े करके भेजेगा। और तू हमारी मस्जिद में बैठ के हमारे सामने कहे माज़अल्लाह नबी को ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, और हमारी कौम इस जमात में रिश्ते करे, उनकी बेटियां ले, उनको बेटियां दे। गैरत आनी चाहिए। याद रखिएगा, डॉक्टर इकबाल ने जिम्मेदारी के साथ एक बात कह दी थी और कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। वाह सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। बेशक अभी आपने शेर सुना, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। बेशक नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। हुजूर आए, कसम खुदा की औकात कुछ नहीं थी, हमारी औकात कुछ नहीं थी। अगर हुजूर ना होते तो कुछ भी नहीं थी। और सच पूछो इन उलमा से, जाओ किसी यहूदी की तारीख पढ़ो, ईसाई की तारीख पढ़ो, जिस उम्मत की चाहो तारीख पढ़ लो। अगर गुनाह कर देते थे या तो दरवाजे पे लिख दिया जाता था ये फला गुनाहगार का दरवाजा है, या माथे पे लिख दिया जाता था इसने ये गुनाह किया है। हुजूर आए, तुमने रातों में गुनाह किए लेकिन लिखा नहीं गया, तुमने रब को नाराज किया, तुम्हारी चौखट पे नहीं लिखा गया, तुमने रब की नाफरमानी की, तुम्हारे माथों पे न लिखा गया। जानते हो किस लिए? रब ने वादा किया है, मा कान अल्लाहु रसूला, महबूब मेरा वादा है जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं इन्हें अजाब नहीं दूंगा। आज जो बच रहे हो ये तेरा करम नहीं है, ये मदीने वाले का कदम। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर का सदका है। और हमारी कौम अंधी होती जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जाओ पकड़ के लाओ किसी भी नज्द की बदमाश औलाद को। चैलेंज है मेरा, हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तुम्हारे लिए तो बताओ। हुजूर से ज्यादा कोई रोया हो तो, हुजूर से ज्यादा किसी ने आंसू बहाए हो तो मुझे बताया।